मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3, बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष विशेष ज्ञानार्थ हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य एवं बुध ग्रह को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली का सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध का मेल से जातक पति पत्नी दोनों अत्यधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं और पुत्र सुख बहुत ही संघर्ष करने के उपरांत देर से होता है, लेकिन स्थायी रूप से अपनी योग्यता के अनुसार जातक की संतान विश्वविद्यालय में सफलता प्राप्त करती है। प्रवक्ता जातक का होना चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में लाभ ज़्यादा नहीं होगा। कंप्यूटर की पढ़ाई, व्यावसायिक विद्या, कला से संबंधित योग्यता विशेषतः इसके लिए सर्वोत्तम रहेगी। यहाँ पर नीच ग्रहों का होना शुभ नहीं है। बृहस्पति का रहना लाभप्रद होता है। सांसारिक सुख जीवन में नित्य दिन होना लाजमी है। यहाँ पर सूर्य एवं बुध को मंदी होने से ज्यादा प्रभाव उन्नति या स्वजनों के मध्य नहीं पड़ेगा। उच्च विचारों से आत्मिक सुख के साथ साथ श्रेष्ठ व पंडित जनों का संग प्राप्त होंगे, जिससे लाभ ही लाभ इस जातक को हमेशा मिलेगा तथा अपने कर्म से सभी लोग को प्रसन्न करने की क्षमता व आत्म बल रखेगा। यहाँ पर ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक अत्यंत साहसी, विवेकवान, कृतज्ञ और स्थूल शरीर का होना स्वाभाविक बात होगी। जातक पति पत्नी प्रेम पूर्वक शुक्रवार को उपवास 1.25 वर्ष तक रखें और वैभव लक्ष्मी की पूजा उस दिन गोधूली बेला में अवश्य करें। और स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं, जन्म कुंडली के लाभ व ऐश्वर्य भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को लाभ कर्म क्षेत्र में अवश्य प्राप्त होते हैं, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में धन का व्यय व अपव्यय होना लाजमी है। इनके कमाए हुए धन से स्वजनों को लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन अपयश भी पारिवारिक क्षेत्र में इस जातक को कम नहीं लगता है। मानसिक तनाव रहा करता है। आत्मिक दुख की सामना भी इन्हें करनी पड़ती है। संतान सुख में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। शारीरिक कष्ट इनकी संतानों को अवश्य ही रहना किसी भी काल में स्पष्ट है। ऐसे विवाह के उपरांत जातक अत्यंत संघर्ष करने वाले होते हैं। संतान भी विलंब से होती है। पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन जातक मानसिक तनाव में संतान सुख के पक्ष में नहीं रहा करते हैं और
जन्म कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी यदि कुंडली में बुध ग्रह हों तथा सहज व पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को भाग्योदय समयानुसार अवश्य होता है, लेकिन मध्यावस्था से पूर्व भाग्य में रुकावट पैदा होना, विघ्न उत्पन्न होना अकस्मात लाजमी है और वृद्धावस्था में तनावपूर्ण स्थिति में जातक परिवारजनों के कारण रहा करते हैं। आध्यात्मिक क्षमता, अधिक सोच विचार करने की क्षमता होती है, लेकिन स्वजनों के कारण मानसिक तनाव में जातक अनावश्यक रूप से रहा करते हैं। पराक्रम की भावना अवश्य रहती है, लेकिन मानसिक तनाव व दुख के कारण जातक सामाजिक क्षेत्र में अधिक समय बिताने वाले नहीं होते हैं। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि अवश्य ही रहा करती है, लेकिन स्वजनों के कारण व्यक्ति घर से बाहर नहीं होते हैं। आत्मिक दुख के कारण भी बाहर नहीं निकल पाते हैं और स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा मातृ व सुहृद भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में व्यवधान किसी भी कार्य में उत्पन्न होता है। व्यवसायिक क्षेत्र हो या नौकरी करने में जातक को मानसिक परेशानी रहा करती है। आत्मिक दुख किसी भी सहयोगी जन से होना तथा जो इनके मित्र होते हैं वह अच्छा स्वभाव का नहीं होता है, उनके विचारों में उत्कृष्टता नहीं रहती है, इनकी बातों का सम्मान करने वाले वे लोग नहीं होते हैं। इसलिए जातक को मानसिक तनाव आत्मिक रूप से रहा करता है। मातृ सुख भी सही रूप में प्राप्त नहीं होता है। जातक घर से बाहर होने पर ज्यादा प्रसन्न रहा करते हैं। आत्मिक शांति व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से कहीं भी नहीं रहने के कारण अकस्मात दुख व तनाव उत्पन्न होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और सप्तम भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को पारिवारिक क्षेत्र में तनाव अवश्य रहा करता है, लेकिन इनका मन मस्तिष्क पारिवारिक क्षेत्र में ही ज्यादा रहा करता है। कर्म क्षेत्र में रहने के उपरांत भी पारिवारिक स्नेह इनके अंदर रहना भी स्वाभाविक है। इनका शरीर स्वस्थ रहता है, अधिक जीवन इनके होते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है। 87 वर्ष इनकी आयु होती है। और अंत में हम प्रेम पूर्वक आप लोगों को दर्शा सकते हैं कि जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा रोग व शत्रु रिपु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक अपने अनुसार कर्म करने वाले होते हैं।
अपनी इच्छाओं के अनुरूप सदैव चलने वाले होते हैं। धनोपार्जन करने की इच्छा सभी अवस्थाओं में समान रूप से रहा करती है और जातक मित्र के भरोसे किसी भी रूप में कहीं रहने वाले नहीं होते हैं। ऐसे इनके मित्र की कमी नहीं होती है। मित्र इनके पीछे अवश्य रहा करते हैं, क्योंकि जातक अधिक तेज बुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं और अंत में फिर हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मानसिक परेशानी जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी रहा करती है, लेकिन सभी अवस्थाओं में जातक अपने विचारों पर रहने वाले और धन व्यय करने पर भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। धैर्य रखने की क्षमता इनमें होती है, शांति चाहने वाले होते हैं, अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं, धन से ज़्यादा मोह नहीं होता है, लोभी व प्रपंची स्वभाव के नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों तथा उच्च भावों में केंद्र में नीच भावों का वास हो तो सप्तम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से मानसिक परेशानी पारिवारिक क्षेत्र में रहा करती है। धन व्यय अधिक रूप में होते हैं, अपव्यय की भी संभावना बनी हुई रहती है। मित्र इनके अमित्र के समान आचरण करने वाले होते हैं। इस स्थिति में जातक को अवश्य ही भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, रविवार का व्रत भी रखना चाहिए और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। आत्मिक बल का अभाव इस पाठ के प्रभाव से नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा और सुख प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को करेंगे और अंत में फिर आप लोगों को इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए अवश्य ही आग्रह करेंगे। उचित मूल्यों पर आप लोगों को यह प्राप्त होगा। ज़्यादा मूल्य किसी भी रूप में नहीं लिया जाएगा। आप लोग इसको मंगवाएंगे तो अवश्य ही नाना प्रकार के सुख इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अवश्य ही आप लोग को होगा, जो अपने जीवन में अत्यधिक सुख प्राप्ति का मार्ग स्वतः प्राप्त करेंगे। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है और हमारा पेटीएम नंबर भी है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी वीडियो को, हमारी सभी रचनाओं को आप लोग प्रेम पूर्वक गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। विजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारा आईडी है और हमारी सभी वीडियो को आप लोग लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान
चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और सभी वीडियो को आप शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की दया दृष्टि आप लोग पर सदैव बनी हुई रहे। आप लोगों को आत्मिक सुख महादेव, देवादिदेव महादेव प्रदान करते रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग भली भांति प्रेम पूर्वक अध्ययन करते रहें, अध्यापन करते रहें, जिससे सबको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होने में आप लोग सहायक बन सकें। धन्यवाद।